हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 एक्टिविटी प्लानिंग। तो आज का हमारा टॉपिक है आइडेंटिफाइंग एक्टिविटीज। तो उसके लिए हम 3 अप्रोचेस यूज करने वाले हैं: वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिड अप्रोच। सो स्टार्ट करते हैं। पहला आ गया हमारा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। तो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में हमें क्या करना है, एंटायर प्रोजेक्ट को हम कंसिडर करेंगे। उसको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हमारा एनालाइज, डिजाइन एंड बिल्ड। अब डिजाइन को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे डेटा डिजाइन, प्रोसेस डिजाइन एंड फिजिकल डिजाइन। अब डेटा डिजाइन को भी हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे रिलेशनल डेटा डिजाइन, लॉजिकल डेटा डिजाइन। तो इस तरह से अगर हम प्रोसेस डिजाइन को भी हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। मतलब हम अगर पूरा प्रोजेक्ट कंसिडर कर रहे हैं और फिर उसमें कौन से वर्क इन्वॉल्व है, उसके हिसाब से हम प्रोजेक्ट को डिवाइड कर रहे हैं। देन सेकेंड इज अवर प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच। प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच में हमें क्या करना है, एंटायर प्रोडक्ट को हमें अलग अलग कंपोनेंट्स या अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड करना है और हमें देखना है कि हम कौन सा मॉड्यूल कस्टमर को डिलीवर कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन डिलीवरेबल्स वी आर गोइंग टू डिवाइड आवर प्रोजेक्ट। जैसे अगर सपोज हमारे पास एक ईआरपी प्रोजेक्ट है, तो ईआरपी प्रोजेक्ट में एक स्टूडेंट मॉड्यूल हो सकता है, एक एग्जामिनेशन मॉड्यूल हो सकता है, एक्टिविटी मॉड्यूल हो सकता है, लाइब्रेरी मॉड्यूल हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, एंटायर प्रोजेक्ट को हम मॉड्यूल्स में डिवाइड करेंगे और एक एक मॉड्यूल हम बनाकर कस्टमर को देने वाले हैं। जैसे पहले हम स्टूडेंट मॉड्यूल देंगे, फिर हम एग्जामिनेशन मॉड्यूल देंगे। तो ये जो मॉड्यूल है ये हमारा हो गया प्रोडक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। तो हमको इसके अंदर क्या करना है, वर्क के बाद हमें एक्टिविटीज को भी आइडेंटिफाई करना है। अब इसके अलावा ये देखिए, ये हमारा एग्जाम्पल है प्रोडक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का। इसमें सपोज यूएसडीपी आर्टिफैक्ट्स हम लेते हैं, तो हमारा हो गया रिक्वायरमेंट, एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्ट। अब रिक्वायरमेंट के लिए आ गया यूज केस मॉडल, एक्टर, यूज केस, आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन, ग्लॉसरी एंड यूजर इंटरफेस प्रोटोटाइप। तो इस तरह से एनालिसिस का भी एनालिसिस मॉड्यूल, पैकेज, यूज केस रियलाइजेशन, एनालिसिस केसेस एंड डिस्क्रिप्शन एनालिसिस। तो ये सब हम इस तरह से प्रोजेक्ट को डिवाइड कर सकते हैं। अब आ गया हाइब्रिड अप्रोच। तो हाइब्रिड अप्रोच में क्या है, इट विल टेक सम पार्ट ऑफ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर एंड सम पार्ट ऑफ प्रोडक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। सो दिस ये जो अप्रोच है ये आईबीएम MITP अप्रोच भी इसको हम बोलते हैं। इसमें हमारे पास 5 लेवल है। लेवल 1 में हमारा प्रोजेक्ट आ गया, लेवल 2 में आ गया डिलीवरेबल्स, लेवल 3 में आ गए कंपोनेंट्स विच आर द की आइटम्स नीडेड टू प्रोड्यूस द डिलीवरेबल्स। लेवल 4 में आ गया वर्क पैकेजेस, मतलब ग्रुप ऑफ टास्क नीडेड टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट। एंड देन लेवल 5 में हमारा हो गया माइन्यूट डिटेल में हम टास्क भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ईच पर्सन व्हाट दैट पर्सन विल डू और व्हाट इज द टास्क ऑफ दैट पर्सन। सो ये देखिए, ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया एट द टॉप। प्रोजेक्ट के अंदर हमारा आ गया इंस्टॉल सिस्टम, कंपोनेंट्स, यूजर मैनुअल एंड ट्रेनिंग कोर्स। तो ये सारी चीजें जो हो गई ये हमारे हो गए डिलीवरेबल्स, और या फिर हम बोल सकते हैं इसको कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स को हम किस में डिवाइड करेंगे, डिलीवरेबल के बाद हम उसे कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। तो हो गया हमारा एनालाइज रिक्वायरमेंट, आउटलाइन डिजाइन, डिटेल डिजाइन, इंटीग्रेट सिस्टम, टेस्ट सिस्टम, डिलीवर सिस्टम एंड यूजर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को हम रिव्यू रिक्वायरमेंट, आउटलाइन डिजाइन, डिटेल डिजाइन, कोड सॉफ्टवेयर एंड टेस्ट सॉफ्टवेयर, इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। वैसे हमारा यूजर मैनुअल को हम एनालाइज रिक्वायरमेंट, डिजाइन मैनुअल, राइट मैनुअल, कैप्चर स्क्रीन, 2 पेज लेआउट एंड प्रिंट द मैनुअल। ट्रेनिंग कोर्स में हमारा आ जाएगा एनालाइज रिक्वायरमेंट, डिजाइन कोर्स, राइट मैनुअल, प्रिंट हैंड आउट एंड डिलीवर द कोर्स। तो ये सारे हम कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। अब हर एक कंपोनेंट के लिए हम वर्क पैकेजेस बना सकते हैं और फिर हर पैकेजेस का हम टास्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो बेसिकली देयर आर 5 लेवल्स। नाउ सीक्वेंसिंग एंड शेड्यूलिंग ऑफ एक्टिविटीज। तो सीक्वेंसिंग एंड शेड्यूलिंग का मतलब क्या है, पहले हमें फाइंड आउट करनी है कि हमने हमारा एक्टिविटीज कौन सी है प्रोजेक्ट में। जब हमें एक्टिविटीज फाइंड आउट होगी तो हमें एक्टिविटीज को एक के बाद एक
अरेंज करना है कि हमारा फर्स्ट एक्टिविटी कौन सा होगा, वो कंप्लीट हो गया तो हम दूसरी एक्टिविटी कौन सी कर सकते हैं। तो ऐसे हमें एक के बाद एक उसको सीक्वेंस में अरेंज करना है और फिर उनको शेड्यूलिंग करना है। मतलब पहला एक्टिविटी हमें वीक 1 में करना है, वीक 2 में करना है, विच वीक वी आर गोइंग टू डू द एक्टिविटीज। So that is called scheduling. So both are important. Sequencing is also important and scheduling is also important. अब sequencing and scheduling के लिए हम क्या यूज करते हैं, Gantt chart। तो ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पे हमने Gantt chart का एग्जाम्पल दिया हुआ है। What does Gantt chart tell? It tells who is going to do what and when। मतलब कौन करने वाला है वो एक्टिविटी, कब करने वाला है और एक्टिविटी क्या है, what is that activity। So these are the tasks given to each person, that is what is the task A, B, C, D up till I. These are the tasks that are identified and who is going to do. So A, B, C and D will be done by Andy, E and F will be done by Bill, G and H will be done by Charlie and I will be done by Dave. So ये पर्सन आइडेंटिफाई हो गया, टास्क आइडेंटिफाई हो गया। अब हमें क्या दिखाता है ये Gantt chart, that in week 1 Andy is going to do task A. So what is task A? That is the overall system design. Then Andy is going to do task B in week 2, that is specify module A. Then Andy is going to do task C, that is specify module 2. And then Andy is going to do the next task, that is specify module 3. Then which task will be done side by side? Bill will be doing E, that is code module 1. Then F is code module 3. So code module 3 will be started by Charlie. And then code module 2 will be started by Charlie. So here Charlie will be doing this and then we are having Dave. So Dave will be doing the system testing. So this is how the Gantt chart shows all the activities which will be done in the system. Now network planning models. So this part we will study in the next video. Thank you.